चलिए देखिए, इसमें हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये डे 23 का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सेल का जितना भी क्वेश्चन होता है ये सारे इसमें आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 को हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 को। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन आपका ये है, कैलकुलेट DA, TA एंड HRA यूजिंग मिक्स सेल रेफरेंस। आपको सेल रेफरेंस की मदद से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे DA, TA और HRA एक ही साथ निकालना है। और ये जो DA, TA, HRA निकलते हैं वो किसके निकलते हैं, बेसिक के। ये आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। तो अब हम ये चाहते हैं कि एक ही फॉर्मूला चलाएं, यानी सेल रेफरेंस का यूज करें और सबका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला चलाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन किससे हमको करना है, बेसिक से करना है। तो ये बेसिक वाली सेल हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब ये बात यहाँ पे आएगी कि ये हमारी जो बेसिक वाली सेल है वो रो में है कि कॉलम में है। रो में है तो इसका हम लोग क्या लॉक करेंगे, कॉलम लॉक करेंगे। लॉक करने की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F4। ये क्या लॉक हुआ है, दोनों। अब क्या लॉक हुआ है, रो। अब क्या लॉक हुआ है, कॉलम। परसेंटेज के लिए इनटू का सिंबल लगाएंगे और परसेंटेज वाली सेल सेलेक्ट करेंगे। अब जब हम परसेंटेज वाली सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें देखिए ये आपका किस में है, रो में है कि कॉलम में है, कॉलम में है। तो जब कॉलम में है तो इसका हम लोग क्या लॉक करेंगे, रो लॉक करेंगे। लॉक करने की शॉर्टकट की F4। लॉक हो गया, एंटर। हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट टोटल सैलरी। टोटल सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सारी चीजों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वैल्यू 1, नंबर 1, नंबर 2 का मतलब सबको सिलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो ये आपका टोटल भी निकल जाएगा। हो जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द एम्प्लॉई नेम विद रेड कलर हु सैलरी मैक्सिमम। यानी हमें एम्प्लॉई नेम को क्या करना है, हाईलाइट करना है और उसको हाईलाइट करना है जो सबसे ज्यादा सैलरी पाया हो। तो सबसे मैक्सिमम को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब देखिए हमें कलर किसको करना है, नेम को करना है। और कंडीशन हमारी कहाँ पे है, टोटल में है। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में। होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद जाएंगे न्यू रूल। जब न्यू रूल में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब हमें कौन सा फॉर्मूला चलाना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि इस सेल में जो सबसे ज्यादा हो उसी को कलर करे, नहीं तो कलर ना करे। तो इस सेल के लिए पहले इज इक्वल टू पहला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसका लॉक हम लोग हटा देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट को निकालना है। तो हाईएस्ट के लिए कौन सा फार्मूला चलाता है, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। और जब मैक्स का फार्मूला चलाते हैं तो ये भी नंबर 1, नंबर 2 पूछता है। तो इसका मतलब होता है एक साथ पूरी सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कलर लगाने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है और कौन सा कलर लगाना है आपको, कौन सा कलर, रेड कलर। फिल में जाएंगे और रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा कमीशन पाया होगा उसका नाम कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट VLOOKUP so that when anyone type code the details like name, basic, DA, TA, HRA and total will come automatically। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये जो आपका VLOOKUP वाला टेबल है, अगर हम यहाँ पे किसी का भी कोड टाइप करें तो ऑटोमेटिक नेम, बेसिक, DA, TA, HRA ये आ जाना चाहिए। तो ये हम किसकी मदद से ला सकते हैं, VLOOKUP की मदद से। किसकी मदद से ला सकते हैं, अब उसके लिए एक चीज ये करना पड़ेगा कि ये जो आपका DA, TA, HRA है वो सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। तो VLOOKUP कैसे चलाएंगे, तो वो टेबल पे डिपेंड करेगा कि VLOOKUP चलेगा कि HLOOKUP चलेगा। आपकी टेबल किस में है, वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में है तो क्या चलेगा, VLOOKUP। अब VLOOKUP कहाँ पे चलाया जाता है, तो जहां पे आंसर निकालना होता है वहां पे हम लोग VLOOKUP का यूज करेंगे। तो आंसर कहाँ पे, नेम में निकालना है कि कोड में निकालना है, नेम में निकालना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP। आपका लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, कोड। तो ये कोड वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब ड्रैग करें तो ये सेल चेंज ना हो।
तो लॉक करने की शॉर्टकट की F4 कॉमा, फिर पूछा टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे लॉक कर देंगे, कॉमा, किस कॉलम में आंसर है, तो हम ये चाहते हैं कि ड्रैग करने पे फिर बार बार हमको चेंजेस ना करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का फार्मूला चला देंगे। किसका फार्मूला चलाएंगे, कॉलम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सेल रेफरेंस किसका लेंगे, यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा तो रेफरेंस किसका निकालना है, नेम यहाँ पे निकालना है ना, तो नेम वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच की अप्रॉक्स, एग्जैक्ट के लिए क्या लगाते हैं 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर अभी नहीं आएगा। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। अब बात करेंगे आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोड में आपका एकदम ब्लैंक है कि नहीं है। तो जब यहाँ पे कोड फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे 232 कोड अगर डालते हैं तो किसका डिटेल आना चाहिए, विजय का, एंटर कर दीजिए, तो ये देखिए विजय का सारा डिटेल आ गया कि नहीं आ गया ना। तो समझ गए, ये किसकी मदद से करेंगे हम लोग, वी लुकअप का यूज क्यों किया जाता है, जब हमें किसी टेबल में से उसका आंसर किसी और लोकेशन पे निकालना होता है तो उसके लिए यूज करेंगे किसका, वी लुकअप। परसेंटेज तो ऊपर से नहीं मतलब है, जब हम सेल रेफरेंस लेते हैं तो 1 2 3 4 करके काउंट करता है। जैसे अगर हम कॉलम का फार्मूला नहीं चलाते तो क्या टाइप करते हैं, 2, किस कॉलम में आंसर है, 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखा है वो उससे नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पे लिखने के हिसाब से हमको आंसर नहीं लाना है। हाँ बस वो हाँ जो ये काउंट करता जाएगा 2 3 4 5 इस तरीके से, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोटेक्ट द बेसिक सैलरी सेल्स ओनली। अब देखिए ये आपके लिए एकदम न्यू क्वेश्चन है, ये कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको समझ में आना भी चाहिए। क्वेश्चन आपका ये है कि प्रोटेक्ट का मतलब होता है पासवर्ड लगाना, क्या लगाना, यानी कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस ना कर पाए। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रोटेक्ट करिए सिर्फ बेसिक सैलरी को। प्रोटेक्शन कैसे लगाया जाता है, तो कभी भी सेल में आपको प्रोटेक्ट लगाना है तो उसके लिए आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा और यही आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट शीट। क्या दिखाई देगा, जब प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे तो इस पे आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तब। लेकिन एक चीज इसमें बात यह है कि जब आप किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरा शीट प्रोटेक्ट होता है। करके दिखा देते हैं आपको, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3, ओके, फिर रिपीट पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 कर देंगे, तो ये प्रोटेक्ट शीट हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी चीज आप टाइप करेंगे कहीं पे भी तो ये चेंजेस नहीं होने देगा, क्योंकि हमने क्या किया, पूरी शीट को क्या किया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। अब चेंजेस करने तो आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट द बेसिक सैलरी सेल्स ओनली, यानी आपको क्या करना है कि पूरी सिर्फ बेसिक सेल, ये बेसिक वाली सिर्फ ये 4-5 सेल दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ इसी को प्रोटेक्ट करना है और किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना। और लेकिन जब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो क्या होगा, पूरी शीट को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके कैसे किया जाएगा, तो पहले हमें पूरी शीट को अनलॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 पासवर्ड था ना। अब देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी शीट को, जैसे हमारी पूरी शीट ऑटोमेटिक लॉक होती है कि जब भी हम प्रोटेक्ट लगाएंगे पूरा लॉक हो जाएगा, लेकिन पहले पूरी शीट को हमें क्या करना है, अनलॉक करना है। अब अनलॉक कैसे होगा, तो पूरी शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब पूरी शीट एक बार में कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ रो के ऊपर कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसका नाम ही होता है सिलेक्ट शीट। क्या नाम होता है, पूरी शीट को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको पूरी शीट को अनलॉक करना है, और पहले अनलॉक करना है, अनलॉक करने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा और नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। कहां पे जाना है, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाएंगे, ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में जाने के बाद यही आपको दिखाई देगा प्रोटेक्शन, दिखाई दे रहा है। जब प्रोटेक्शन पे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे देखिए लॉक पे चेक मार्क लगा है कि नहीं लगा है। अब यहाँ लॉक से क्या करेंगे, चेक मार्क हटा देंगे और ओके कर देंगे, तो ये पूरी शीट अनलॉक हो गई। अब जाके पासवर्ड लगाएंगे तो कितना भी पासवर्ड लगा लेंगे कोई भी शीट लॉक नहीं होगा, कहीं पे भी लॉक नहीं होगा, क्योंकि आपने लॉक हटा दिया है। लेकिन हमें लॉक किसको करना है, तो अब बेसिक सैलरी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर से जहां से आपने लॉक हटाया था उसको जाकर के लॉक लगाएंगे। कैसे लगेगा ये, तो उसके लिए होम में जाएंगे, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लॉक लगा देंगे। हो गया।
अब क्या करना है, अब जाके पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट शीट में जाना है और पासवर्ड लगाएंगे क्या 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। देखिए यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो चेंजेस होंगे, लेकिन अब इसमें करेंगे तो चेंजेस नहीं है। समझ गए? तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, किसी भी सेल को लॉक और अनलॉक किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्टिव फ्रीज पेन फ्रॉम बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से आपको फ्रीज पेन करना है। फ्रीज का मतलब समझते हैं ना, रोक देना। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम ऐसे अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही सेल है। अगर सपोज दैट हजारों सेल हो, हजारों लोग हमारे यहाँ 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, सबकी हमको सैलरी चेक करनी है, तो हेडिंग तो आपका बेसिक रहेगा ही, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए बेसिक छुप गया, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये चीज क्या है या इसमें क्या है, पता कर पाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हम कितना भी नीचे की तरफ आए, लेकिन ये आपका जो बेसिक है फ्रीज, ये यहीं पे रुका रहे, ऊपर जाए लेकिन ये चीज ऊपर ना जाए, तो उसको फ्रीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फ्रीज 2 चीजों को कर सकते हैं, एक रो को भी कर सकते हैं और एक कॉलम भी कर सकते हैं। एक होता है फर्स्ट रो को लॉक कर देना और एक होता है फर्स्ट कॉलम को भी लॉक कर देना। फर्स्ट रो लॉक करने का मतलब क्या होगा कि जब आप इधर की तरफ जाएंगे तो ये आपका रो नंबर वैसा का वैसा पहला वाला रहेगा, और फर्स्ट कॉलम का क्या होगा कि आप कितना भी नीचे जाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा। और तीसरा जो आपका फ्रीज पेन होता है वो होता है कि जिस सेल से आप चाहेंगे उस सेल से फ्रीज पेन कर सकते हैं। अब फ्रीज पेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से करना है कर्सर वहीं पे रखना पड़ेगा, उसी के नीचे, उस पे नहीं। कहां रखना पड़ेगा? उसके नीचे। तो बेसिक पे करना है ना हमको, तो बेसिक के नीचे कर्सर रखेंगे और उसके बाद फ्रीज पेन का यूज करेंगे। तो फ्रीज पेन यूज करने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा और यहीं आपको दिखाई देगा फ्रीज पेन्स, दिखाई दे रहा है। जब फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रीज टॉप रो, यानी सबसे टॉप वाला रो करेगा। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को आपको लॉक करेगा, लेकिन आपको करना क्या है, बेसिक को करना है। तो इसमें किस में जाएंगे हम लोग, फ्रीज पेन्स में। किस में जाएंगे? इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका फ्रीज हो गया, हो गया फ्रीज। अब देखिए नीचे की तरफ आइए तो देखिए बेसिक हट रहा है आपका, नहीं हट रहा। आप कितने भी नीचे जाएंगे तो ये आपका बेसिक हटेगा नहीं, ऊपर जहां तक करेंगे वहीं से होगा ना, जितना डिस्प्ले में रहेगा उतना दिखेगा। जैसे सपोज दैट आप कह रहे थे ये सब ना आए, सिर्फ यही आए, तो उसके लिए व्यू में जाने के बाद पहले फ्रीज पेन से अनफ्रीज कर दीजिएगा। अब कर्सर यहां पे लाके तब करिएगा, जितना डिस्प्ले में शो करेगा वहीं से करेगा। तो कर्सर अब यहां पे रखिए, अब फ्रीज पेन कर दीजिए, तो अब देखिए, समझ गए ना। तो जहां से आप करेंगे और जहां डिस्प्ले में आएगा वहीं से वो क्या करेगा, फ्रीज पेन्स करेगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए। एग्जांपल नंबर 5 में क्या करना है, कैलकुलेट टोटल। अब हम बात करेंगे किसके, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है और इनका हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कौन सा फॉर्मूला चलेंगे, इज इक्वल टू सम। तो यहाँ पे चलाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये सारा सेल एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका टोटल निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नाउ प्रिपेयर अ न्यू टेबल बाय यूजिंग of VLOOKUP where anyone put any student name, then the respective marks details will show automatically under the respective subject name। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट के नेम में आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे किसी का भी नाम टाइप करना है तो ऑटोमेटिक सबका मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ये हम किसकी मदद से लाएंगे, VLOOKUP की मदद से लाएंगे। तो VLOOKUP कहाँ, जहां आंसर निकालना होता है वहां पे चलाते हैं। तो क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू एरे फंक्शन के साथ चला दें। एरे फंक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े? एरे फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां तक आपको आंसर लाना है वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या चलाएंगे, VLOOKUP। लुकअप वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, नेम, नेम वाली सेल लेंगे, इसका लॉक क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा, फिर पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, पूरी टेबल, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा। अब हमें क्या करना है, एरे फंक्शन चलाना है। तो हमारा आंसर किस किस कॉलम में है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से 9 तक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा ब्रैकेट ओपन कर, यानी करली ब्रैकेट ओपन करना है और टाइप करना है क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ब्रैकेट क्या करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच की अप्रॉक्स, एग्जैक्ट के लिए क्या लगाएंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज। अब एरे फंक्शन यूज करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर कर दीजिए, आ गया।
आंसर तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे नेम ब्लैंक है। किसका नाम डालें यहाँ पे? यश का डाल दें। चलिए यश का करते हैं, इंटर करेंगे तो ये सबका यहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिक। तो ये किसकी मदद से आएगा? VLOOKUP में कौन सा फंक्शन इस बार यूज किया हम लोगों ने? सारे फंक्शन होते हैं, आप चाहेंगे तो किसी में से भी कोई भी फंक्शन चला सकते हैं। उसके लिए कोई भी कंपल्सन नहीं है कि यहाँ पे एरे फंक्शन चलाना है, या यहाँ पे कॉलर रेफरेंस फंक्शन चलाना है, या तो यहाँ पे नंबर फंक्शन चलाना है, ऐसा कोई भी नहीं है। जो VLOOKUP आपको सही से आता है उस VLOOKUP से आप क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है? प्रिपेयर अ कॉलम चार्ट ऑन स्टूडेंट नेम वेयर ओनली द मार्क्स ऑफ BCA एंड टैली विल रिप्रेजेंट। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको इस टेबल पे कॉलम चार्ट बनाना है और उस कॉलम में सिर्फ नेम दिखना चाहिए और क्या दिखना चाहिए? BCA और टैली का मार्क्स शो करना चाहिए। तो चार्ट बनाने के लिए आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, फिर उसके बाद अब पाइवट चार्ट और कुछ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? तो जब भी प्रोटेक्ट शीट रहेगा तो बाकी के कुछ फंक्शन एक्सेल में काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शीट अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तब कैसे करना है? तो याद रखिएगा, प्रोटेक्ट शीट का जो काम होता है वो एग्जाम में सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सबको मालूम होता है कि एक्सेल में अगर आप प्रोटेक्ट शीट कर देते हैं तो कुछ फंक्शन आपके वर्क करने बंद कर देते हैं। तो इस वजह से अगर आपको क्वेश्चन करना भी है तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट कर दीजिएगा, फिर जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से जाके आप क्या कर सकते हैं? वही पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट में जाएंगे, पासवर्ड 1 2 3 था, इंटर कर देंगे तो ये आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। अब देखिए आप काम करेगा, इंसर्ट में जाइए, पाइवट चार्ट दिखा, पाइवट चार्ट में जाएंगे और यही बनाना है तो क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग और ओके कर। किस पे बनाना था? नेम, BCA एंड टैली। तो ये आपका कॉलम चार्ट बन गया। अब बन गया तो इसको किनारे कर दीजिए। इसमें कोई चेंजेस तो करने के लिए कहा नहीं गया है, तो जैसा बोला है वैसा बना के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट द नंबर सेल ऑफ मेन टेबल द नोबडी कैन चेंज एनी मार्क्स। अब देखिए इस बार क्या कह रहा है कि आपको ये मार्क्स वाली जो सेल है जितने भी हैं इन सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो अभी तो फिलहाल क्या करना पड़ेगा? पूरी शीट को अनलॉक करना पड़ेगा। पूरी शीट अनलॉक करने के लिए कहाँ जाएंगे? शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, और उसके बाद प्रोटेक्शन से जाकर के यहाँ लॉक से चेक मार्क क्या करेंगे? हटा देंगे। 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, हट जाएगा। फिर से जिस पे आपको लगाना है उसको हम लोग क्या करेंगे? नंबर वाली मार्क्स को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही काम, होम में जाना है, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है, प्रोटेक्शन में जाना है और लॉक पे क्या करना है? चेक मार्क लगा देना है, ओके कर देंगे। अब पासवर्ड लगाएंगे, तो पासवर्ड लगाने के लिए रिव्यू में जाने के बाद प्रोटेक्शन, पासवर्ड 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे चेंजेस होंगे, लेकिन आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। तो समझ गए? तो चलिए यहां तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसको अनलॉक कर दीजिए।